एक छोटे से गांव के हलचल भरे बाजार में हर दिन एक त्योहार जैसा था। और वहाँ था सोनू, एक प्यारा बच्चा जिसकी दुनिया खुशियों से भरी थी। ये थी काका की दुकान, जो गांव के सभी बच्चों की पसंदीदा जगह थी। कितनी सारी टॉफियाँ, लाल, हरी, पीली, और वो देखो रसी। आम की टॉफी देखते ही सोनू के मुंह में पानी आ गया। उसने अपनी जेब टटोली। ओह नहीं, वो तो अपने सारे पैसे घर। दुकानदार काका दूसरी तरफ व्यस्त थे। वे चावल के बोरे जमा रहे थे। सोनू ने देखा आम की टॉफी का जार खुला हुआ था। कोई उसे नहीं देख रहा था। नहीं सोनू, ये चोरी है। माँ कहती है चोरी करना बहुत बुरी बात है। अरे ले लो, बस एक ही तो है, काका को पता भी नहीं चलेगा। कितनी मीठी है। सोनू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने लालच की बात मान ली। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और झट से एक टॉफी निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। सोनू डर गया। उसने काका की तरफ देखा और चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया। वो भागा जैसे कोई चोर भागता है। उसे लगा जैसे सब उसे ही घूर रहे हैं। आखिरकार वो एक शांत गली में रुका। अब वो अकेला था, अपनी चोरी के साथ। उसने जेब से टॉफी निकाली, पर ये क्या? उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके सिर पर एक छोटा सा काला बादल छा गया हो। उसने सोचा, चलो अब इसे खा लेता हूँ। उसने कांपते हाथों से रैपर खोला और जैसे ही उसने टॉफी मुंह में डाली, छी, ये क्या स्वाद है? ये तो बिल्कुल मीठी नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने आम नहीं, कड़वा करेला या नीम का पत्ता खा लिया हो। सोनू ने टॉफी थूक दी। उसकी पसंदीदा आम की टॉफी कड़वी कैसे हो गई? ये टॉफी का नहीं, ये तो अपराध बोध और बेईमानी का कड़वा स्वाद था। शाम हो गई। सोनू पार्क में गया, पर उसका खेलने का मन नहीं था। सोनू, आजा खेलें। वो काला बादल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो जहाँ जाता बादल वहीं रहता। घर पर माँ ने सोनू के पसंदीदा आलू के पराठे बनाए थे। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? पराठा क्यों नहीं खा रहे? कुछ नहीं माँ। मुझे आज भूख नहीं है। हाँ से झूठ बोला और वो काला बादल और भी बड़ा और भारी हो गया। रात हो गई थी, पर सोनू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बेचैन था। वो काला बादल अब एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैंने ऐसा क्यों किया? ये अच्छे हैं। बस बहुत हुआ। सोनू ने फैसला कर लिया, उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। क्यों किया? उसे दुकानदार काका का वो प्यारा चेहरा याद आया। वे कितने अच्छे हैं। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी और उसमें से पैसे निकाले। ये टॉफी के पैसे थे। दुकान के सामने पहुंचकर
वह थोड़ा डरा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह सोनू हिम्मत जुटाकर वापस काका की दुकान की ओर चल पड़ा। नहीं हारी। दुकानदार काका अंदर ही थे। उन्होंने सोनू को देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराया। अरे वाह सोनू बेटा, आज सुबह सुबह बताओ, आज कौन सी टॉफी लोगे? Sonu was trembling. He opened his fist and placed the money on the counter. काका, मुझे माफ कर दीजिए, ये पैसे उस टॉफी के हैं जो मैंने कल बिना बताए आपकी दुकान से चुरा ली थी। मैंने चोरी की थी। सोनू फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी गलती पर बहुत शर्म आ रही थी। काका ने सोनू को देखा। वे नाराज नहीं हुए, उनकी आंखों में सिर्फ प्यार था। बेटा, रोते नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, ये बहुत बड़ी बात है। जानते हो टॉफी कड़वी क्यों लगी? क्योंकि बेईमानी का स्वाद हमेशा कड़वा होता है। लेकिन तुमने सच बोलकर सब ठीक कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। और जैसे ही काका ने ये कहा, वो काला बादल गायब हो गया। सोनू को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसका सारा डर खत्म हो गया था। और ये लो, एक नई टॉफी। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। धन्यवाद काका। मैं वादा करता हूँ अब कभी चोरी नहीं करूँगा। क्या था? ये पैसे तुम रखो बेटा, तुम्हारी सच्चाई ही मेरे लिए काफी है। इस बार सोनू ने मुस्कुराते हुए टॉफी मुंह में डाली। वाह, कितनी मीठी है। ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट टॉफी है। क्योंकि ये सिर्फ आम की मिठास नहीं थी, ये ईमानदारी की मिठास थी। सोनू समझ गया कि सच्चा आनंद चोरी में नहीं, मिठास थी। आज सोनू ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उसका मन बिल्कुल साफ था। याद रखें बच्चों, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।